तो चलिए आज हम उस शख्स की सोच को डिकोड करते हैं जिसने पर्दे के पीछे से भारत की सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदल दी। सोचिए, 1980 का दशक है। लाहौर की वो गलियां जहां कोई आपको नहीं जानता, और एक सवाल पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका गलत जवाब आपकी जिंदगी और एक गुमनाम मौत के बीच की लकीर को मिटा सकता था। देखिए, जासूसी की दुनिया का यही उसूल है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा किसी गोली या बम से नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी मामूली सी डिटेल से होता है। एक ऐसी चूक जो सालों की मेहनत और एक ऑपरेटिव की जिंदगी दोनों को एक पल में खत्म कर सकती है। अब कल्पना कीजिए, एक छोटा बंद कमरा, सामने शायद आईएसआई का कोई मुखबिर है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये दिमागी जंग का वो मोड़ था जहां आपका सिर्फ एक ही हथियार होता है, खामोशी, और ऐसा आत्मविश्वास जिसे कोई तोड़ न सके। और उस दिन वो ऑपरेटिव वहां से सिर्फ जिंदा वापस नहीं आया, वो अपने साथ एक बहुत कीमती सबक लेकर आया कि इस दुनिया में कभी-कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपको जिंदा रहने का सबसे बड़ा हुनर सिखा जाता है। तो किसी भी रणनीतिकार को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना पड़ता है जिसे अनुशासन की भट्ठी में तपाया गया हो और फिर सीधे आग में झोंक दिया गया हो। उनका सफर किसी आम ब्यूरोक्रेट जैसा नहीं था। ये तो एक तेज चढ़ाई थी जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी थी। और इस आग का पहला इम्तिहान था थलसेरी के दंगे। और यहीं पर उन्होंने पहली बार अपना वो सिद्धांत आजमाया जो उनकी पहचान बनने वाला था कि असली कंट्रोल बंदूक से नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के दिमाग को समझने और फिर उसे अपने हिसाब से मोड़ने से आता है। तो अब चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां अजीत डोभाल सिर्फ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं थे, वो एक साया थे। एक ऐसा साया जिसे कोई देख नहीं सकता, पर महसूस हर कोई करता था। जरा सोचिए उस इंसान के दिमागी कंट्रोल के बारे में जो देश के सबसे खूंखार दुश्मनों को अपने घर पर अपने परिवार के साथ डिनर पर बुलाता है। परिवार को ये पता भी नहीं कि उनके साथ मेज पर कौन बैठा है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये मनोविज्ञान का खेल था। उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत, उनकी एकता को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया और विद्रोह को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ दिया। अब अगला मिशन, कहूटा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। सवाल ये नहीं था कि मिशन कैसे होगा, सवाल ये था कि जब आप किले के अंदर जा ही नहीं सकते तो जानकारी बाहर कैसे लाएंगे। और यहीं पर डोभाल की सोच की ब्रिलियंस दिखती है। जासूसी की दुनिया में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं होती, बल्कि भीड़ में गुम हो जाने की आपकी काबिलियत होती है। एक ऐसा भेस जिसे सब देखें पर नोटिस कोई ना करे। ना कोई गोली चली, ना कोई बम फटा, सिर्फ एक नाई की दुकान से उठाए गए कुछ बाल। उन बालों में मिले यूरेनियम के छोटे छोटे अंशों ने वो सबूत दिया जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 15 साल पीछे धकेल दिया। अब साल 1988, स्वर्ण मंदिर। अंदर आतंकी हैं, लेकिन एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार का खूनी मंजर दोहराया नहीं जा सकता था। तो चुनौती सिर्फ आतंकियों को निकालने की नहीं थी, चुनौती थी इस पवित्र स्थल की गरिमा को बचाते हुए बिना खून खराबे के ये काम करने की। और ये नामुमकिन लग रहा था। तो रणनीति क्या थी? बहुत सीधी पर उतनी ही खतरनाक। दुश्मन को हराने के लिए पहले उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाओ। डोभाल ने उनकी सोच को पढ़ा। उन्हें पता था कि आतंकी मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने खुद को ही वो मदद बनाकर पेश कर दिया। और नतीजा, दुश्मन ने खुद अपने किले के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। लेकिन एक स्पाई की जिंदगी सिर्फ कामयाबियों का किस्सा नहीं होती। अगला मिशन, कंधार। ये उनके करियर का वो मोड़ था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। IC-814 हाईजैक हो चुका है, 171 यात्री और पूरा देश विदेशी जमीन पर बंधक बना हुआ है जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं। मुख्य वार्ताकार के तौर पर डोभाल एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। बातचीत की मेज पर हर शब्द एक जंग थी। उन्होंने 36 आतंकियों की रिहाई की मांग को घटाकर सिर्फ 3 पर ला दिया। $200 मिलियन की फिरौती को जीरो कर दिया। हाँ, जानें बच गईं, लेकिन उन 3 खतरनाक आतंकियों को छोड़ना एक ऐसी रणनीतिक हार थी जिसकी टीस हमेशा रहनी थी। और इसी एक पल की लाचारी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की नई किताब लिख दी। ये वो लम्हा था जब डिफेंसिव सोच की जगह आक्रामक रक्षा यानी ऑफेंसिव डिफेंस की सोच ने ले ली। तो चलिए अब देखते हैं कि कंधार में सीखी गई लाचारी के उस सबक को राष्ट्रीय स्तर पर एक हथियार में कैसे तब्दील किया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर डोभाल ने उसी सिद्धांत को जमीन पर उतारा जो कंधार की मजबूरी में पैदा हुआ था। अब भारत सिर्फ हमले का जवाब देने वाला देश नहीं था, ये खतरे को उसके घर में घुसकर खत्म करने की नीति थी। चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना हो या फिर कंधार का 26 साल पुराना हिसाब चुकता करने वाला एक सटीक हमला। जेम्स बॉन्ड फिल्मों में होता है, अजीत डोभाल हकीकत हैं, और हकीकत हमेशा कल्पना से ज्यादा खतरनाक होती है। उनके हथियार कभी गैजेट्स नहीं थे, उनका हथियार था इंसानी दिमाग की गहरी समझ, सब्र और धोखे की कला। तो सवाल ये उठता है कि साये की इस दुनिया में एक जासूस का काम कहाँ खत्म होता है और एक स्टेट्समैन का काम कहाँ से शुरू होता है। अजीत डोभाल की कहानी शायद ये बताती है कि कभी-कभी ये दोनों एक ही होते हैं।